हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश सर एक बार फिर आप लोग के बीच वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल का नाम द स्काई इंग्लिश पॉइंट है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा कि सर मुझे प्रॉब्लम है। देखिए, 12th बुक BSCB, ये जो वीडियो है ये एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। 4 मार्क्स का पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं। और पोएट्री सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जैसा कि आपको पता है कि ये दूसरा चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, रेनबो बुक का। 12th के विद्यार्थियों के लिए जो रेनबो बुक है उससे का पोएट्री का ये दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर 4 मार्क्स का जो पूछता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पोएट्री 100 मार्क्स का जो बुक है उसका पोएट्री का ये वीडियो है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि एक्सप्लेन कैसे मतलब किया जा सकता है और एक्सप्लेन जो है मतलब किस तरीका से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर करा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम। चलिए लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिए। सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना। नोट कीजिए आप वर्ड मीनिंग को। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, माई सेल्फ मतलब खुद से। लेखक कह रहा है कि मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ और खुद से मैं गा लेता हूँ। ध्यान दीजिए। एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम। देखिए, एंड वाट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा। इसका हिंदी होगा जो। और जो मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूम मतलब मानना, और जो मैं मानता हूँ यू सेल एज्यूम तुम भी मानो। मैं जो मैं मानता हूँ वो तुम मानो। लेखक कह रहा है कि मैं जब भी पेंसिव मूड में होता हूँ तो मैं खुद से गा लेता हूँ, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ, और जो मैं करता हूँ वो तुम भी करो। मतलब लोगों को सलाह दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम एक वीडियो बनाए हैं पार्ट 1 करके, उसको आप देख लीजिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसमें समरी वगैरह है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसको अगर आप देखते हैं तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, करा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद से उत्सव मनाता हूँ, मैं खुद से गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वो तुम मानो, ठीक है। देखिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। करा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये लिखना बहुत जरूरी रहता है पहला लाइन जब आप शुरू करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। करा कि ये सब लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, विच हैज बीन रिटन बाई वाल्ट हिटमैन, जिसे वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, हु बिलोंग्स टू अमेरिका, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका से संबंधित है। थ्रू दीज लाइन, थ्रू देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन है। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। थ्रू दीज लाइन है ना, ये सब लाइन्स के माध्यम से द पोएट एक्सप्रेसेस दैट। देखिए कह रहा है कि ये सब लाइन्स के माध्यम से कवि, आप नोट करते चलिए, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, और देखिए एक्सप्रेसेस हो गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। यानी कवि व्यक्त करता है दैट की ही सेलिब्रेट्स एंड सिंग हिमसेल्फ। लेखक जो है वो व्यक्त करता है कि वह खुद से उत्सव मना लेता है और खुद से गा लेता है ना। टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए। ही होप्स फ्रॉम अदर पर्सन। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ही होप्स फ्रॉम अदर पर्सन। देखिए होप में लगा दिया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, यानी ता है ती है में इसका हिंदी जाएगा। कह रहा है कि वह दूसरे व्यक्तियों से, फ्रॉम मतलब से, वह दूसरों व्यक्तियों से आशा करता है टू डू व्हाट ही डज, करने के लिए जो वह करते हैं। मतलब लेखक जो करता है वो दूसरे लोगों से भी उम्मीद करता है, आशा करता है कि वो भी करें। अकॉर्डिंग टू हिम, हिम यहाँ आया पोएट के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा और पेज को बढ़ा देता हूं। देखिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार यानी लेखक के अनुसार, एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम। मतलब उस लेखक के अंदर जो एटम है, एटम मतलब कण, जो उसके अंदर बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग, वो प्रत्येक मानव जाति के अंदर बिलोंग करता है। मतलब लेखक कहता है कि जिस एटम से मेरा शरीर बना है वही एटम से तुम्हारा भी बना है, इसलिए मैं जो करता हूं वो तुम भी करो। मैं खुद से गा लेता हूं, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। देखिए दूसरा एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है।
होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ। चलिए, होप मतलब आशा करना, तो होप को ही होपिंग कर दिया गया है यहाँ पर। और सीज मतलब होता है जब्त होना या खत्म होना, है ना। नोट टिल डेथ, टिल मतलब होता है तक और डेथ मतलब मृत्यु। देखिए लेखक जो है ना ये हेल्दी है, ये 37 ईयर्स का है लेकिन फिर भी एकदम हेल्दी है। तो वही कह रहा है कि मैं आशा करता हूं कि मरने तक मेरा जो हेल्थ है वो सीज नहीं होगा। सीज मतलब जब्त होना। मरने तक मेरा जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो जब्त नहीं होगा, मतलब कि मरने तक मेरा जो स्वास्थ्य है वो खत्म नहीं होगा, मतलब मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, विच हैज बीन रिटेन बाय वाल्ट हिटमैन, जिसे वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। हु बिलोंग्स टू अमेरिका, जो अमेरिका से संबंध रखते हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। देखिए यहाँ थ्रू दिस लाइन, इस लाइन्स के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ाए थे वांट और वांट्स मतलब चाहना होता है। द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहता है दैट कि हिज हेल्थ इज वेरी गुड, कवि कहना चाहता है कि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑफ इंजॉइंग एंड सिंगिंग हिमसेल्फ, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण से, ध्यान दीजिएगा आप, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण से। क्या चीज के कारण से कवि का हेल्थ बहुत अच्छा है, तो इंजॉइंग एंड सिंगिंग हिमसेल्फ, खुद से इंजॉय करने के लिए, खुद से गाने के इसके पास जो हैबिट है ना, उससे जो है उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा है। ही होप्स दैट, वह आशा करते हैं कि हिज हेल्थ विल कंटिन्यू, वह आशा करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है वो जारी रहेगा टिल हिज डेथ, उनको मरने तक। ठीक है, तो चलिए दूसरा भी एक्सप्लेनेशन आप समझ गए। वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा जरूर, ताकि आपको, और ऐसे भी जितना भी मतलब ये लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें 3 ही एक्सप्लेनेशन दिए हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस आप पढ़िए। चलिए तीसरा एक्सप्लेनेशन की ओर हम चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। देखिए क्या कह रहा है, हार्बर मतलब वही मानना होता है। कह रहा है कि मैं मानता हूँ, फॉर गुड मैं, है ना, फील करता हूँ, महसूस करने के अर्थ में भी होता है, गुड एंड बैड। कह रहा है कि मैं अच्छा और बुरा सब मैं फीलिंग करता हूँ, सब मैं जानता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, और मैं कहीं भी बोलने के लिए ये परमिट कर सकता हूँ। परमिट मतलब एक प्रकार के ये कहिए ना कि मतलब किसी चीज को इजाजत देने के अर्थ में होता है। तो परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, हैजर्ड मतलब होता है खतरा, आप याद रखिएगा। कह रहा है कि मेरा हेल्थ इतना अच्छा है ना, मैं गुड और बैड सब चीज अनुभव करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हो जाता हूँ, जिसके चलते मैं ये कह सकता हूँ, परमिट कर सकता हूँ कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ प्रत्येक हैजर्ड से। हैजर्ड मतलब होता है खतरा, प्रत्येक खतरा से लड़ने के लिए। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कह रहा है कि मुझे ओरिजिनल एनर्जी प्राप्त करने के लिए नेचर की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ता है, मतलब ये कहिए कि प्रकृति की आवश्यकता बहुत कम पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, विच हैज बीन रिटन बाय वाल्ट हिटमैन, जिसे वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। हु बिलोंग्स टू अमेरिका, जो अमेरिका से संबंध रखते हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। थ्रू दीज लाइन्स, ये सब लाइन्स के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं दैट कि हिज गुड हेल्थ इज रेडी टू फाइट, उनका जो अच्छा स्वास्थ्य है वो लड़ने के लिए तैयार है। एवरी डेंजर, प्रत्येक खतरा से, है ना, डेंजर सिचुएशन, प्रत्येक जो है खतरनाक स्थिति से लड़ने के लिए उनका स्वास्थ्य जो है तैयार है। ऐसा क्यों लेखक कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि लेखक जानते हैं कि खुश कैसे रहा जाता है और दूसरे लोगों को भी सलाह देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही हैज ओरिजिनल एनर्जी, वह कहते हैं कि उनके पास से वास्तविक एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है, टू फाइट विथ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी प्रकार के कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए उनके पास ओरिजिनल एनर्जी है। बिकॉज, क्योंकि ही इंजॉयज एंड सिंग्स हिमसेल्फ, ऐसा क्यों लेखक को कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक खतरा से लड़ने के लिए तैयार हूं, तो इसलिए क्योंकि उनके पास जो आदत है क्या करने के लिए, ही इंजॉयज एंड सिंग्स हिमसेल्फ, वह खुद से आनंद उठा लेते हैं और खुद से गा लेते हैं। इसके चलते जो है उनका हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा है और ये प्रत्येक खतरा से लड़ने के लिए लेखक जो है तैयार है। तो
थैंक्स स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन था। दूसरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। तीसरा चैप्टर पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रीपोजिशन का वीडियो बना करके आप लोगों के बीच भेज दूंगा। सारा चीज़ देखते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और लॉकडाउन खुलने की अभी उम्मीद कम है, क्योंकि कोरोना मरीज जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसी चैप्टर के बारे में जो पार्ट 1 हम वीडियो बनाए हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पार्ट 1। पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव दिया गया है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब ऐसा नहीं कि यही चैप्टर से पूछेगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, और लास्ट में मैं फाइनल गेसिंग करूँगा, उसमें बता दिया जाएगा कि कहाँ से पूछेगा, और उसको आप रट लीजिएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं विशेष नेक्स्ट वीडियो में।